खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अनचाहे कॉल से मुक्ति के लिए भी करना होगा थोड़ा और इंतजार। एनपीएस में मिलेगा ज्यादा फायदा और बायजूस ने कितने लोगों को निकाला बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। दूरसंचार नियामक ट्राई ने अनचाहे कॉल और मैसेज की पहचान कर उन्हें रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की समय सीमा बढ़ाई। अब व्यावसायिक कॉल या मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर से लागू करनी होगी एआई आधारित व्यवस्था। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को 13 जून को एआई आधारित प्रणाली लागू करने का दिया था निर्देश। 1 महीने के भीतर लागू की जानी थी ये व्यवस्था। इस तरह अनचाहे कॉल और मैसेजेस से छुटकारा पाने के लिए 6 महीने का बढ़ गया है इंतजार। मार्केट रेगुलेटर सेबी शेयर बाजार में गड़बड़ी पर अपना रहा है सख्त रवैया। रेगुलेटर ने अब आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर नए ग्राहक जोड़ने के लिए लगाया 2 साल का बैन। अगले 2 साल तक कोई नए ग्राहक नहीं बना सकता है ये ब्रोकरेज हाउस। आईआईएफएल सिक्योरिटीज से जुड़े हैं करीब 4.5 लाख ग्राहक। ब्रोकरेज हाउस पर साल 2011 से लेकर 2013 के दौरान अपने कुछ ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल का है आरोप। इसी मामले की साल 2014 में शुरू की गई थी जांच। सेबी ने ब्रोकरेज हाउस को जांच में पाया दोषी। जानकारों ने कहा, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के मौजूदा ग्राहकों को नहीं है चिंता की जरूरत। उनका फंड रहेगा सुरक्षित और वो कर पाएंगे ट्रेडिंग। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए नई पेंशन स्कीम एनपीएस में से एक मुश्त रकम निकालने की शर्त को हटाने पर कर रहा है विचार। मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस खाते में जमा कुल रकम में से रिटायरमेंट के समय 60% रकम निकालने की है अनिवार्यता। वहीं 40% धनराशि से पेंशन के लिए खरीदनी होती है एन्युटी। नए नियमों में एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए 60% रकम निकासी की अनिवार्यता हो जाएगी खत्म। यानी खाता धारक इस राशि को 75 साल तक की आयु तक रख सकता है बरकरार। ग्राहकों को इस रकम में से मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर निकासी का मिलेगा विकल्प। खाते में जमा बकाया राशि पर मिलता रहेगा रिटर्न। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी चोरी करने के लिए सरकार की कड़े कदम उठाने की तैयारी। फर्जी जीएसटी चालान बनाने वाले गिरोह से मिली भगत करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने का हो रहा है विचार। पेनल्टी बढ़ाना, परिसर का फिजिकल वेरिफिकेशन और बार बार अवैध गतिविधि करने वालों का जीएसटी नंबर रद्द करना भी है इसमें शामिल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न के अतिरिक्त सत्यापन पर भी हो रहा है विचार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन पर लिया जा सकता है कोई निर्णय। एडटेक फर्म बायजूस ने करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 2% है ताज़ा छटनी। $1 अरब के कर्ज भुगतान को लेकर अमेरिकी अदालत में जारी कानूनी विवाद के बीच शुरू हुआ है कंपनी में छटनी का नया दौर। इसी साल फरवरी में बायजूस ने करीब 1500 कर्मचारियों की थी छटनी। शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी ने भी अपने 20% स्टाफ में की कटौती। कंपनी के मौजूदा 248 कर्मचारियों में से जाएगी 48 की नौकरी। बता दें, 2022 से अब तक भारतीय स्टार्टअप्स में से निकाले जा चुके हैं 27,000 लोग। शेयर बाजार में इस हफ्ते 4 कंपनियां अपने आईपीओ को करने जा रही हैं लॉन्च होने वाले आईपीओ में आत्मज हेल्थ केयर, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, वीफिन सॉल्यूशंस और एसीन स्पेशलिटी फिल्म्स शामिल। आत्मज हेल्थ केयर का आईपीओ 19 जून को खुला, 21 जून तक कर पाएंगे निवेश। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का आईपीओ 20 जून को खुलेगा। वहीं वीफिन सॉल्यूशंस के आईपीओ के लिए तय की गई है 22 जून की तारीख। एसीन स्पेशलिटी फिल्म्स के आईपीओ में 23 जून को कर सकेंगे सब्सक्रिप्शन। इन आईपीओ से कंपनियों को कुल 630 करोड़ रुपए मिलने की है उम्मीद। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के इस खास बुलेटिन खबरों का लंच बॉक्स में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।